तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में एक रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। और हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस वक्त का सबसे ज्यादा टैक्स जो है वो बढ़ाया गया है और करीब 4.5 रुपए का जो अतिरिक्त टैक्स है, एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो पेट्रोल में और करीब 3 रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स अतिरिक्त कर डीजल में बढ़ा दिया गया है। और आप समझ सकते हैं कि इससे कितना बड़ा जो बोझ है आम जनता पर पड़ रहा है। ये सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में करीब 86 पैसे से लेकर 56 पैसे से लेकर तमाम जो रेट्स हैं अलग अलग राज्यों में बढ़ी है, लेकिन मध्य प्रदेश में अतिरिक्त टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया है। हालांकि सरकार को इससे 570 करोड़ रुपए का फायदा होगा, लेकिन इससे जनता की जो कमर है वो पूरी तरह से टूट जाएगी, क्योंकि जब डीजल के दाम बढ़ते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं माल ढुलाई के भी दाम बढ़ जाते हैं। और ये जो अगर हम पूरा का सर्किल देखें तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो उत्पाद होते हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। फल सब्जियां जैसी चीज़ों के भी दामों में बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। और हम ये बात भी लगातार देख रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतों में घटाव यानी कि कमी आने के बावजूद भी भारत सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं जिससे कि पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी हो। क्या है इसकी वजह? क्या भारत वर्ष जो है इस समय गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जिसकी वजह से भारत सरकार पेट्रोल डीजल के जरिए जो है वो कहीं ना कहीं अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में जुटी है? या फिर इसका कोई इस तरह का रीज़न भी है कि भाई जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो लोग कम से कम गाड़ियाँ चलाएंगे, क्योंकि प्रेशर जो है ट्रैफिक का वो भारत की सड़कों पर काफ़ी बढ़ चुका है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो तो इससे सीधे तौर पर प्रभावित होगा। प्रिंस गाबा हमारे साथ मौजूद हैं, एसोसिएट एडिटर हमारे। प्रिंस, ये महंगाई की मार जो है वो थमती नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल आशु, जैसा कि आपने बताया कि लगातार कच्चे दामों के जो रेट है उसमें गिरावट आई है और लोग ऐसा उम्मीद कर रहे थे कि शायद जो केंद्र सरकार है इस बार थोड़ी राहत की सांस देगी। कोरोना काल में शायद लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होंगी, लेकिन लगातार ये महंगाई पिछले 6 दिन से जो लगातार रेट बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये दोहरी मार है, खासकर उस मध्यम वर्गीय के लिए जो जिनकी गाड़ी के बगैर और पेट्रोल और डीजल के बगैर गाड़ी चलती नहीं है। हालांकि इस वक्त ये कहना मुनासिब नहीं होगा और हो सकता है कि हमें टैग कर दिया है कि साहब आप किसी पार्टी विशेष का साथ दे रहे हैं, क्योंकि महंगाई तो महंगाई है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो मेजर्स उठाए जाने चाहिए, आज हर घर में 3 से 4 गाड़ियां तक मौजूद हैं। तो आपको नहीं लगता प्रिंस कि ये जो गाड़ियों की जो संख्या में इजाफा होता जा रहा है, कार पूल का कंसेप्ट आया था उसे भी लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में एक ही शख्स घूम रहा है। तो एक अगर हम देश की इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो वो कैसे संभव है किसी देश के लिए जहां पर वर्ल्ड इकोनॉमी जो जनसंख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और सरकार के ऊपर दबाव है कि वो कहीं ना कहीं खर्चों में कटौती करें। तो किस तरह से आप इसे देखते हैं? क्या ये एंगल हो सकता है सोचने का? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बात के बारे में सरकार को भी सोचना होगा और लोगों को भी सोचना होगा। कारपूल जो कॉन्सेप्ट इसलिए शुरू किया गया था, आज चूँकि एक लोगों की ज़रूरतें बढ़ गई हैं और अलग अलग लोगों के अपने अपने संसाधन हैं, तो मुझे लगता है एक घर में आज 3 से 4 गाड़ियाँ हैं। तो मुझे लगता है कारपूल का जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, कहीं ना कहीं कोरोना के बाद लोगों के दिमाग में जरूर विचार आ रहा है, लेकिन जिस तरह का डर आशुतोष जी अभी बैठा हुआ है और जिस तरह की गाइडलाइन है कि भाई गाड़ी में एक ड्राइवर के साथ एक ही व्यक्ति को बैठना है, तो मुझे लगता है इस बात को अभी जमने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें कहीं ना कहीं मुझे लगता है असर डालेंगी आम जो व्यक्ति है उनके जनजीवन पर। अनिल श्रीवास्तव जी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, इसे किस तरह से समझा जाए? क्योंकि हर बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, हर बार हाय तौबा मस्ती, उसके बाद फिर शांत हो जाता है और अगली बार के लिए फिर बढ़ती हैं। सरकार बदल जाती है लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई कमी नहीं होती है, उसमें इजाफा ही होता रहता है। ये कैसी विडंबना है कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ तो इनकी कीमतें काफ़ी कम है, लेकिन भारत में इसकी काफ़ी ज़्यादा है। एक पहलू ये भी है जो हमसे समझना चाहूँगा कि चाइना जो हमसे एक बड़ा मुल्क है, वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर साइकिल का लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो क्या अभी मान लिया जाए कि पेट्रोल डीजल के दामों पर रोना हम बंद कर दें और अल्टरनेट के बारे में सोचना शुरू कर दें? नहीं, देखिए, जहाँ तक पेट्रोल डीजल की मूल्य का सवाल है, इससे पहले भी एक दौर ऐसा आया था, मोदी जी के कार्यकाल में एक दौर ऐसा आया था जब इसकी कीमतें बिल्कुल घट गई थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घट गई थी। उसके बावजूद भी ग्राहकों को किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई, बल्कि और बढ़ाते गए लगातार। इस बार भी यही हुआ
कि इस समय सबसे ज़्यादा निचले स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखिए, आज की तारीख में मैं आपको बता रहा हूँ 35 रुपये डॉलर, मतलब $35 का है एक बैरल। ये स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। उसके बावजूद हमारे ऊपर लगातार कभी वेट बढ़ा देते हैं, कभी टैक्सेस बढ़ा देते हैं, कभी कुछ बढ़ा देते हैं, और लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। और ये मेरे समझ से परे है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके दाम बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंच गए, कोई लेने वाला नहीं है, लॉकडाउन के चलते सप्लाई बिल्कुल बंद है, उसके बावजूद भी आज स्थिति ये है कि हमको लूटा जा रहा है। मेरे ये समझ में नहीं आता कि अभी हर देश में एक मतलब प्रधानमंत्री राहत कोष होता है, हर देश का एक होता है जो आपातकाल में, इमरजेंसी में काम आता है। उसके बावजूद भी हमारे देश में एक पीएम केयर फंड अलग से बनाया गया। वो एक ऐसा फंड बनाया गया जिसमें ना तो जांच होगी, ना आरटीआई लगेगी, ना सीएजी रिपोर्ट उसकी जांच कर सकता कोई भी नहीं। उसमें अरबों खरबों रुपए आए। उसके बावजूद कह रहे हैं कोरोना के मरीजों को कि अब आप आत्मनिर्भर हैं, आप अपने हिसाब से इलाज करवाइए। आज मरीजों की स्थिति कितनी बद से बदतर हो रही है। निजी अस्पताल सब लूट रहे हैं। WHO एक मरीज पर 4 लाख रुपए देता है, बावजूद इसका खाए जा रहे हैं पूरा के पूरा। ये मतलब ग्राहकों के लिए, आम जनता के लिए एक तरीके से उनके ऊपर बहुत बड़ा एक बोझ लाद के रख दिया है इस मोदी सरकार ने। ठीक है, अनिल श्रीवास्तव जी का कहना है कि मोदी गवर्नमेंट में इसमें काफ़ी कुछ किया जा सकता था, वो नहीं किया गया है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर हम पिछले कई सालों का भी परिदृश्य देख लें तो स्थिति बद से बदतर ही होती दिखाई दे रही है। तमाम सरकारें आती हैं, वायदे करती हैं। हमें याद है कि कमलनाथ सरकार जब आए तो उन्होंने कहा था कि 5 रुपये, स्पष्ट बोला था उन्होंने, कमलनाथ सरकार ने, कि हम 5 रुपये की कमी करेंगे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में। वो 5 रुपये की कभी कहीं पे भी कमी नहीं की गई। बीजेपी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने भी कोई कमी नहीं की, बल्कि 1-1 रुपये का अतिरिक्त टैक्स बढ़ा दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा इस समय मध्य प्रदेश में 1-1 रुपये का अतिरिक्त टैक्स लगा दिया गया है। तो चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट हो, ये खेल जो है बड़ा विचित्र है। जनता पर बोझ इसका लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि अब किस तरह से जनता इसको देखती है, क्योंकि यहाँ तो जिसके पास भी जाते हैं वो सिर्फ आश्वासन देता है। सरकार और सत्ता में आते के साथ ही वो आश्वासन सब भूल जाते हैं। या ये भी गौर करने वाली बात है कि जो नेता हमारे पास हमें भरोसा देने आते हैं, उनकी गाड़ी जो है उसका माइलेज 4 से 5 किलोमीटर प्रति लीटर, यानी कि बड़ी महंगी गाड़ियां रहती हैं, बड़ी महंगे उसके अंदर एसी और तमाम उपकरण लगे होते हैं। और ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियों से जब वो उतरकर गरीब जनता को, मध्यम वर्गीय परिवार को जब दिलासा देते हैं तो बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है। ये किस तरह का लोकतंत्र है। ये तमाम पहलुओं पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। आप बने रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज के साथ, देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज। नमस्कार।